नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेयर्स ऑफ वर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो पेयर्स ऑफ वर्ड्स जैसे कि हमारा जो सिलेबस है तो इसमें मेंशन किया गया है, तो हमें जो है वो इसको पढ़ना होगा। ठीक है, सबसे पहले इसको ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। इस टाइप के जो पेयर्स ऑफ वर्ड्स होते हैं तो हमें क्या करना है कि चाहे हम गूगल करें, चाहे हम किसी बुक को देखें, तो उसके ऊपर कुछ वर्ड्स को देखो और वर्ड्स के मीनिंग जो है वो हमें आने चाहिए। यहाँ पर हमें जो है वो सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड जो होगा तो उसका जो दूसरा वर्ड जो होगा तो सिमिलर मीनिंग होगा। ठीक है, एक चीज। और दूसरी चीज जहां पर ये हमें देखनी है कि उसके रिलेटेड जो है वो बात की है। जैसे कि हमें सपोज करो कि दो वर्ड्स उन्होंने हमें जो है वो पहले क्वेश्चन के टाइप पे जो है वो दिए होंगे, तो हमने देखना है कि उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। फिर आगे चार ऑप्शन दिए होंगे और दो दो वर्ड्स के ऑप्शन दिए होंगे, और वो जो क्वेश्चन में जो हमें दो वर्ड्स दिए होंगे तो जो उनके बीच में रिलेशन बन रहा होगा तो वैसा ही रिलेशन हमें आंसर में भी देखना है। हालांकि इसमें आंसर में क्या होगा कि जो चार ऑप्शन हमें दिए होंगे तो उन चारों में जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो क्लोज रिलेशन होंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि जो आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा तो वो 100% होगा। जो दूसरे होंगे कोई 80% होगा, कोई 70% होगा, कोई 60% होगा। तो इस टाइप के पेयर्स ऑफ वर्ड्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोज डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हमें कुछ चीजें जो है वो उनको मद्देनजर रखना है, उनको देखना है, और उसके बाद ही हम जो है वो इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। हालांकि यार इस टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादा हमें डिफिकल्टी आने वाली नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीजें होती हैं, माइनर माइनर सी चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आज उन्हीं को देखते हैं पहले, और उसके बाद हम जो है वो इसकी कुछ चीजें जो है वो वर्ड मीनिंग जो है वो देखते हैं कि किस टाइप के जो है वो होंगे। इसमें कहता है कि इस in pair of words such questions, a pair of words are given having the some associated relationship. ठीक है, associated relationship, candidates are required to choose the answer out of the given option of pair which has same relationship as the question pair. यार जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मतलब कुछ जैसे सपोज करो कि एक हमें जो है वो क्वेश्चन दिया होगा, जैसे ये हमें क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो इसमें जो रिलेशन इनके बीच में बन रहा है तो हमें वैसा ही रिलेशन जो है वो हमें जो है वो इनमें से इनके बीच में जो है वो देखना है। ठीक है, कि इनके बीच में जो है वो कौन सा रिलेशन जो है वो बिल्कुल ऐसा ही जो है वो बन रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो आएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसा कहता है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो टू शो क्लोज रिलेशन विद द वर्ड्स गिवन इन द कैपिटल लेटर। ठीक है, जैसे ट्रेलर और पिक्चर आ गया। ठीक है, तो पिक्चर का पार्ट आ गया ट्रेलर। ठीक है, पिक्चर होती है ना पूरी, तो पिक्चर का पार्ट जो है वो एक ट्रेलर होता है। ठीक है, ये हमें पता है। अब देखो ये क्या आ गया, कार्गो ट्रक। तो कार्गो का पार्ट होता है क्या ट्रक? बिल्कुल नहीं होता है। या फिर प्ले का पार्ट थिएटर होता है? नहीं, थिएटर का पार्ट होता है प्ले, बिल्कुल नहीं होगा। तो देखो थीसिस जो है तो उसका पार्ट जो है वो सिनोप्सिस होता है, बिल्कुल होता है। थीसिस का पार्ट जो है वो सिनोप्सिस होता है। तो यहां पर जो है वो हमें ये पता चल गया कि बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप जो है वो इनका है। ठीक है, तो ये जो है वो इसके लिए जो है वो करेक्ट बैठता है। देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली इस टाइप के क्वेश्चंस में ये है, देखो मतलब तो इनका भी सेम ही है, जैसे इनका है वैसे ही इनका है, इसका भी वैसे ही है, लेकिन हमने देखना है कि कौन सी मतलब रिलेशन किसका किसका। बड़ी चीज सपोज करो पिक्चर और ट्रेलर है। पिक्चर बड़ी होती है ना 3 घंटे की, ट्रेलर कितना होता है 2 मिनट का, 3 मिनट का होता है। तो बिल्कुल लेकिन होता पिक्चर का पार्ट ही है। तो इट मीन्स कि ट्रेलर जो है वो पिक्चर का पार्ट ही है लेकिन छोटा होता है। तो थीसिस एक बहुत बड़ा होता है लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम सिनॉप्सिस बोलते हैं। सपोज करो कार्गो जो है वो ट्रक का पार्ट है, मतलब ट्रक बहुत बड़ा होता है तो ट्रक का पार्ट होता है कार्गो, तो ये तो नहीं होगा। मतलब वैसे ही थीसिस जो है वो बहुत बड़ा होता है, उसका पार्ट जो है वो सिनॉप्सिस जो है वो उसका पार्ट होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा माइनर से हमें रिलेशन जो है वो इस टाइप के क्वेश्चंस में देखना है। क्या कहता है, द करेक्ट आंसर इज सी, सिनॉप्सिस थीसिस रिलेशनशिप एज द ट्रेलर एंड द पिक्चर जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब क्या है कि कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं तो उसको हम जब एग्जाम्पल देते हैं ना कि हाँ भाई ये जो है वो बिल्कुल ऐसा है, तो कुछ वर्ड्स जो है वो जैसे सम रिलेटेड पेयर्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, कि कुछ वर्ड्स होते हैं तो हम उनकी एग्जाम्पल देते हैं ना कि हाँ ये चीज जो है वो बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तो हम उसके लिए जो है वो किसी दूसरे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं वो, सबसे पहले एक नजर इनको
देख लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में अगर हमें पता होगा तो जब हमें क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा तो वहां पर जो है वो हमें ज्यादा क्लैरिफिकेशन होगी और उसको हम जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो कौन कौन से वो वर्ड्स हैं? सबसे पहले एज वाल्ड एज वैगर, ठीक है, वैगर, ठीक है, एज वाल्ड एज वैगर, ठीक है। तो मतलब वाल्ड क्या होता है? जैसे गंजा, एज किसकी तरह? बिज्जू की तरह, ठीक है, गंजा एक बिज्जू की तरह, ठीक है। तो मतलब गंजा किसकी तरह? बिज्जू की तरह। जैसे एज ब्लैक एज गाल, ठीक है, तो ब्लैक, ब्लैक क्या होता है? काला। अब किसकी तरह? गाल की तरह। वैसे ही मतलब सपोज करो कि एक आदमी जो है वो कहते हैं ना कि एक आदमी घबराया हुआ है, तो बिल्कुल बिल्कुल काला फिर गया था उसका मुंह। कैसे घबराया हुआ? इतना घबराया हुआ था कि बिल्कुल काला फिर गया था। तो मतलब एज ब्लैक एज गाल, ठीक है। तो इसका रिलेशन जो है वो रिलेटेड पेयर्स, हम रिलेटेड वर्ड जो है वो इसके साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे एज ब्लैक एज कोल, ठीक है, एज ब्लैक एज कोल, जैसे कोयला बिल्कुल वैसा ही काला, ठीक है। तो एज ब्लैक एज इंक, ठीक है, तो इंक भी काली होती है, तो बिल्कुल इंक की तरह। ब्लैक एज मिडनाइट, ठीक है, तो बिल्कुल अंधेरी रात की तरफ जो है वो ब्लैक। ब्लैक एज पिच, ठीक है, पिच की तरह जो है वो ब्लैक। उसके बाद आता है ब्लाइंड एज बैट, ठीक है। उसके बाद ब्लाइंड एज बीटल, ठीक है। उसके बाद ब्लाइंड एज मोल, ठीक है। मोल क्या होता है? मोल होता है तिल, ठीक है, मोल होता है तिल, ठीक है। तो तिल की तरह जो है वो काला तिल होता है ना, तो उसकी तरह जो होता है ब्लाइंड एज, ठीक है। उसके बाद होता है ब्लीथ एज वी, ठीक है, वी, वी क्या होता है? मधुमक्खी, और मधुमक्खी की तरह विलीत, विलीत होता है विलीत का मतलब होता है लहरी, वो लहराती है ना, कहीं इस साइड उड़ती है, कहीं उस साइड उड़ती है, कहीं इस साइड उड़ती है, कहीं उस साइड उड़ती है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी की तरह, ठीक है, ब्लीथ एज वी, मधुमक्खी की तरह जो है वो उड़ना। ब्लीथ एज लार्क, ठीक है, लार्क एक पक्षी होता है उसकी तरह। उसके बाद होता है ब्लीथ एज बटरफ्लाई, बटरफ्लाई भी वही घूमती रहती है। ब्लीथ एज लार्क हो गया। ब्लीथ एज लाइन की तरह हो गया। फिर उसके बाद ब्रेव एज लाइन, ठीक है। ब्रेव क्या होता है? ब्रेव होता है मतलब बहादुर, साहस बोल सकते हैं, साहस रखने वाला। तो साहस कौन रखता है? जैसे सपोज करो एक शेर होता है, तो वो एक साहस रखता है। मतलब देखो ब्रेव की उसने हमें एक वर्ड दिया है और उसके रिलेटेड क्या वर्ड दूसरा किसके साथ रिलेट किया है? ब्रेव का रिलेशन जो है वो उसने लाइन के साथ कर दिया है। जैसे ब्राइट का उसने रिलेशन जो है वो डे के साथ कर दिया, क्योंकि डे जो होता है वो बिल्कुल इस समय डे है, तो डे इस समय बिल्कुल ब्राइट है, हर तरफ हमें दिखाई दे रहा है, तो ब्राइट एज डे। सिर्फ डे की बात नहीं हो रही है, मतलब ब्राइट जो चीज भी होती है उसके साथ हम उसको जो है वो रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, कर नहीं सकते हैं। हालांकि हमें जो है वो देखो हमारे पास दो टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। जब हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो जो जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है वो चाहता है कि हम जो है वो अपने तरीके से जो है वो आंसर दें। एक जो होता है ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारा एसएसबी जो है वो पूछने वाला है। ऑब्जेक्टिव में हमें जो है वो ऐसा पूछा जाएगा कि जो वो हमसे चाहता है, निकालना चाहता है, मतलब उसके मन की बात वो हमसे सुनना चाहता है। तो हमने ब्राइट एज द डे भी वो पूछ सकता है, ब्राइट एज लाइट के बारे में भी पूछ सकता है। मतलब जब वहां पर जो भी पूछा होगा हमें उस चीज को पहचानना है, ठीक है। ब्राइट एज सिल्वर, सिल्वर जो होती है क्या होती है? सिल्वर बिल्कुल ब्राइट चमकीली होती है, ठीक है, उसकी तरह भी हो सकती है। उसके बाद ब्रिटल एज ग्रास, ठीक है, तो ग्रास की तरह ब्रिटल हो सकता है। ब्राउन एज बेरी, ठीक है, हॉट एज फायर की तरह, हंग्री एज हॉर्स की तरह, इनोसेंट एज डव की तरह, ठीक है, इनोसेंट एज डव। उसके बाद लाइट एज फीदर, ठीक है, लाइट एज फीदर की तरह। लाउड एज थंडर की तरह, कि लाउड क्या होता है? जोर जोर से, तो थंडर क्या होता है? गड़गड़ गिड़गिड़ की आवाज होती है, बादल का गरजना। लाउड मतलब उसके साथ उस वर्ड को उसने रिलेट किया है, ठीक है। उसके बाद मैड एज हेटर की तरह, ठीक है, हेटर होता है जो नफरत करते हैं, मैड कौन होता है? पागली होता है, ऐसे ही, तो ठीक है। उसके बाद मैरी एज क्रिकेट, ठीक है, मैरी एज लार्क हो गया। म्यूट एज फिश हो गया। निम्बल एज वी हो गया। ऑब्स्टिनेट एज मूल हो गया। उसके बाद ओल्ड एज हिल्स हो गया, ठीक है, हिल्स क्या होते हैं? पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ कितने पुराने होते हैं? मतलब देखो क्या कौन सा वर्ड पहाड़ों को उसने ओल्ड के साथ जो है वो रिलेट किया है। उसके बाद पेल एज गोस्ट की तरह हो गया। उसके बाद पेशेंट एज एन ऑक्स की तरह हो गया। उसके बाद प्लेफुल एज बटरफ्लाई की तरह हो गया। प्लेंटीफुल एज ब्लैकबेरी की तरह हो गया। पोर एज लेजरस की तरह हो गया। प्राउड एज पीकॉक की तरह हो गया। उसके बाद पिक एज लाइटनिंग की तरह हो गया। बिजी एज बी, ठीक है, वी होती है मधुमक्खी, वो बिजी होती है, हमेशा जो है वो अपना जो छोटे छोटे वो मतलब उड़ती रहती है और अपना जो वो लगाती है, जैसे मखीर वगैरह लगाती है, जैसे जो मधुमक्खी होती हैं, तो वो लगाती रहती है हर वक्त, दिन रात को हम देखते हैं लगी है, तो इसका मतलब बिजी, बिजी रहती है। तो बिजी की एग्जांपल देखो कौन सा वर्ड उसने कहाँ पे जो है वो उसको रिलेट किया है, तो बिजी एज बी की तरह हो गया। उसके बाद हो गया चेंजेबल।
उसके बाद होता है चेंजेबल एज वेदर क्लॉक, ठीक है। चेंजेबल एज मून, मून की तरह चेंजेबल हो गया कि मून जो है वो देखो सुबह को कहाँ पे होता है, रात को कहाँ पे होता है, हर टाइम जो है वो चेंजेबल होता रहता है, तो उसके साथ उसको रिलेट कर दिया। चेंजेबल एज वेदर क्लॉक, कॉक हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया कि चेयरफुल एज लार्क हो गया, क्लियर एज क्रिस्टल हो गया, क्लियर एज क्रिस्टल हो गया, क्लियर एज डे की तरह हो गया, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे, हालांकि कुछ और भी हैं, उनको देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। देखो मेन चीज क्या होती है इन वर्ड्स को करने के लिए, मेन ये है हम इसलिए इन वर्ड्स को करते हैं क्योंकि इनसे क्या होगा, जहां से हमें एक क्लैरिफिकेशन होगी कि हाँ भाई किस चीज के लिए हम जो है वो कौन सा वर्ड जो है वो हम बोल सकते हैं। जैसे द ड्राई एज डस्ट, डस्ट जो होती है वो ड्राई सूखी होती है, अगर डस्ट के ऊपर अगर हम पानी फेंक देंगे तो वो डस्ट थोड़ी ना रहेगी, वो मड्डी हो जाएगी, ठीक है। तो ड्राई एज डस्ट की तरह जो है वो उसने एग्जांपल दे दी, ड्राई को डस्ट के साथ उसने। फ्री एज एयर, ठीक है, तो एयर जो होती है वो फ्री होती है, किसी की तरफ भी जो है वो चल सकती है, तो फ्री एज एयर। फ्रेश एज द डेजी, डेजी की तरह। फ्रेश एज द रोज, रोज जो होता है फ्रेश। गे एज अ लार्क, ठीक है। उसके बाद हो गया गॉडी एज बटरफ्लाई, गॉडी एज पीकॉक हो गया। जेंटल एज लैम्प हो गया। उसके बाद गुड एज एंड गोल्ड हो गया, एंड एज हो गया, ठीक है। उसके बाद ग्रेसफुल एज ए स्वान हो गया, ग्रेव एज ए जज हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हो गया ग्रीडी एज ए डॉग हो गया, हैप्पी एज किंग हो गया, काइंड नहीं है किंग है ये। उसके बाद आ गया ग्रीन एज ग्रास हो गया, ठीक है। उसके बाद हार्ड एज मार्बल हो गया कि मार्बल जो है वो क्या होता है, सख्त होता है। हार्मफुल एज अ डब हो गया, ठीक है, हार्मफुल एज अ डब हो गया। सॉफ्ट एज अ वाटर वैक्स हो गया। साउंड एज अ वेल हो गया, वेल जो होती है उसकी आवाज होती है, तो उसने देखो साउंड को जो है वो बेल के साथ उसने रिलेट किया है। स्टडी एज अ रॉक हो गया, ठीक है, तो मतलब रॉक क्या होती है, चट्टान होती है, वो बिल्कुल ऐसे की ऐसी ही रहती है, तो स्टडी एज अ रॉक हो गया। उसके बाद स्टिल एज डेथ हो गया। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एज ग्रेव हो गया। स्टूपिड एज स्टैच्यू हो गया, ठीक है। मतलब स्टूपिड हम किसको बोलते हैं, जो ऐसे ही मतलब ना ही कुछ बोलता है, ऐसे ही मतलब खड़ा का खड़ा ही है, तो स्टैच्यू जो होता है वो भी ऐसे ही खड़ा का खड़ा रहता है, ठीक है। उसके बाद हो गया स्ट्रॉन्ग एज लाइन की तरह हो गया, ठीक है। स्टूपिड एज डोंकी हो गया। श्योर एज डेथ हो गया, जो कि श्योर पक्का, डेथ तो होनी है। स्वीट एज हॉनी या फिर शुगर हो गया। उसके बाद स्विफ्ट एज एन एरो हो गया, ठीक है। एक स्विफ्ट क्या होता है, स्विफ्ट होता है तेज, और एरो को जब हम फेंकते हैं तो एरो कितना तेज जाता है, ठीक है, स्विफ्ट। स्विफ्ट एज लाइटनिंग हो गया, लाइट जो है वो सबसे स्पीड की जाती है, ठीक है। उसके बाद हो गया टाल एज अ मेपोल, ठीक है, लंबा जो है वो पोल की तरह हो गया। मतलब टाल का को जो है वो उसने किसके साथ कंपेयर किया है, पोल के साथ किया है। टाल एज ए स्टिपल हो गया। हैवी एंड सैंड हो गया, ठीक है। उसके बाद राउंड एज अ वाल, वाल की तरह राउंड हो गया। उसके बाद शार्प एज अ नीडल, ठीक है, नीडल जो होती है सुई होती है, तो वो शार्प होती है, पतली होती है। साइलेंट एज द डेथ हो गया, तो एक डेथ हो गई किसी आदमी की, तो वो क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो साइलेंट का कंपैरिजन, वर्ड का कंपैरिजन जो है वो डेथ के साथ किया है। साइलेंट एज द ग्रेव हो गया, मतलब कबर, वहां पर भी जो है वो साइलेंस ही होती है। साइलेंट एज द स्टार हो गया, रात को स्टार को देखोगे आप बिल्कुल, मतलब रात को क्या होता है, बिल्कुल लोग सोए होते हैं तो शांति होती है बिल्कुल, तो मतलब स्टार, स्टार के साथ उसने साइलेंस जो है तो उसको कंपैरिजन किया है। उसके बाद सिली एज अ गूस हो गया, सिली एज अ शीप हो गया। स्लेंडर एज अ गुजामर हो गया। स्लेंडर एज अ थ्रेड हो गया, ठीक है। स्लेंडर का मतलब होता है यार पतला पतला, ठीक है, तो थ्रेड की तरह पतला हो गया। येलो एज सैफरन हो गया। येल्डिंग एज वैक्स हो गया। उसके बाद ट्रिकी एज मंकी की तरह हो गया, ठीक है। देखो ट्रिकी की उसने वो कर दिया मंकी की तरह, क्योंकि मंकी जो है वो ट्रिकी होता है, चालाक होता है। वार्म एज वूल, ठीक है। तो उसके बाद वीक एज बेबी, छोटा बच्चा जो होता है वो वीक ही होता है, कमजोर ही होता है, ठीक है, वो थोड़ी ना खड़ा हो सकता है, वो लेटा ही होता है, वो खड़ा नहीं हो सकता है। उसके बाद व्हाइट एज शीट, ठीक है। तो मतलब ये थे कुछ वर्ड्स। इन वर्ड्स को करने का हमारा मेन मकसद क्या था, सबसे पहले आपके माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन वर्ड्स को करने का हमारा मेन मकसद क्या था। जब भी हम पेयर्स ऑफ वर्ड्स को पढ़ते हैं, देखो पेयर ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है यार एक वर्ड होगा, दूसरा वर्ड होगा, तो उसके साथ दूसरे को कंपैरिजन किया है। सपोज करो साइलेंट का डेथ के साथ जो है वो कनेक्शन क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि साइलेंट आदमी वही हो सकता है जो मतलब डेड ही होगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे, ये इसलिए किए हमने क्योंकि इन वर्ड्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि स्लेंडर एज अ थ्रेड, ठीक है, स्लेंडर एज अ थ्रेड, ठीक है, तो स्लेंडर क्या होता है, बिल्कुल पतला, तो पतला क्या होता है, थ्रेड, तो थ्रेड का के साथ कंपैरिजन उस वर्ड का किया है। आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो उन क्वेश्चंस में हमारी ये चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि हम जो है वो
इन्हीं वर्ड्स के ऊपर जो है वो उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो ठीक है, तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप, अगर आपको एक बार समझ नहीं लगती है, आप एक बार फिर से जो है वो इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये मटेरियल चाहिए तो आप प्लीज़ टेलीग्राम पे हमें जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं एज अ चरणू ट्यूटोरियल के नाम पे, और वहाँ पे जो है वो आपको ये सब मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।